बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें और मैं हूँ फातिमा हुसैन। आज का हमारा टॉपिक है लहन। अगर हम कुरान मजीद में किसी किस्म की गलती करते हैं दौरान तिलावत तो उसे तजवीदुल कुरान की रूह से लहन कहा जाता है। लहन की दो इकसाम होती हैं, एक होती है लहने जल्ली और दूसरी होती है लहने खफ़ी। सबसे पहले लहने जल्ली के बारे में जानते हैं। लहने जल्ली कहते हैं बड़ी गलती को या फिर ज़ाहरी गलती को। तो मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि वो कौन सी गलती होती है। ज़ाहरी गलती या फिर बड़ी गलती उसे कहते हैं, यानी अगर कि हम हरकत के बदले हरकत को बदल दें या फिर हरफ के बदले हरफ को बदल दें, उसे हम कहते हैं ज़ाहरी गलती या फिर बड़ी गलती। तो हरकत के बदले हरकत को किस तरह बदलते हैं, मैं आपको इसकी एक मिसाल देती हूँ और समझाती हूँ। यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है हादल्लाहु। अगर मैं हा के ऊपर ज़बर है तो इसको मैं पेश पढ़ दूँ यानी हुदल्लाहु पढ़ दूँ तो लफ्ज़ के माना जो है वो चेंज हो जाते हैं। इसको कहते हैं हरकत के बदले हरकत को बदल देना। इसकी मैं मिसाल देती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक आयत लिखी है, इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना तबाऊ। देखिए दोनों लफ्ज़ एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर बा के नीचे ज़ेर है और यहाँ पर बा के ऊपर ज़बर है। तो नत्तुबिऊ का माना है जिनकी पैरवी की जाए और नत्तबाऊ का माना है जिन्होंने पैरवी की। तो इस तरह से हरकत के बदले हरकत को बदलने से माना चेंज हो जाता है। तो ये बड़ी गलतियां हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इन गलतियों को दूर करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि हरफ के बदले हरफ को बदलकर हम किस तरह गलती करते हैं कुरान पाक में। अब देखिए कि यहाँ पर हा है हादल्लाहु। अगर मैं इस वाले हा की जगह हा पढ़ देती हूँ तो ये वाली गलती है हरफ के बदले हरफ को बदल देना। हरफ के बदले हरफ को बदल देना ये भी एक बड़ी गलती है। इसको भी लहने जल्ली कहा जाता है, यानी बहुत बड़ी गलती है ये, इससे माना चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर औ मिसलिहा लिखा हुआ है, तो मैं अगर इसको पढ़ दूँ मिसलिहा तो सा की जगह सीन पढ़ा जाएगा, तो इससे हर्फ का जो माना है वो चेंज हो जाता है। मैं इसकी एक मिसाल देती हूँ आपको। यहाँ पर आप देखें कि लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाहि। इसका माना है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। और अगर मैं इस वाले हा की जगह ये वाला हा पढ़ दूँ यानी अल्हम्दुलिल्लाहि, तो इसका माना सिरे से ही चेंज हो जाएगा। इसका माना बनता है तौबा नाउज़ुबिल्लाह, तमाम धुआं अल्लाह के लिए है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान पाक में लहने खफ़ी से भी बचें और लहने जल्ली से भी बचें, यानी बड़ी गलतियों से भी बचें और छोटी गलतियों से भी बचें। अब हम जानते हैं कि लहने खफ़ी क्या होता है। लहने खफ़ी यानी छोटी गलती या फिर पोशीदा गलती, यानी कहीं पर हमने गुन्ना करना था, इख्फा करना था या फिर इदगाम करना था तो हमने नहीं किया। हमें पता ही नहीं है कि कुरान पाक में कहाँ पर गुन्ना हो रहा है, कहाँ इख्फा हो रहा है, कहाँ पर इदगाम हो रहा है। गुन्ना, इख्फा और इदगाम के बारे में मैंने अलग अलग से वीडियो बना के डाली हुई हैं, वो जाकर आप ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से कुरान पाक पढ़ना आ सके और हम छोटी और बड़ी दोनों गलतियों से बच सकें। और अगली बात है कि मद की अदायगी को कम या ज़्यादा करना, यानी किसी मद को हमने 6 हरकत के जितना खींचना था तो उसको 8 के जितना खींच दिया, और किसी को 2 अढ़ाई अलिफ के जितना खींचना था तो उसको
4 अलिफ के जितना खींच दिया। ये भी गलतियां हैं। मद की भी वीडियो मैंने अलग अलग से मद की जो इकसाम हैं उनकी वीडियो बना के डाली हुई है, वो आप ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगली बात कि गुन्ना वगैरह की मिकदार में तब्दीली, यानी गुन्ना और इख्फा की मिकदार कितनी होती है, हमें ये भी अक्सर तौर पर पता नहीं होता। गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ के जितनी होती है, हमने इसे 1 अलिफ के जितना खींच के लंबा करके पढ़ना होता है। लेकिन जब हमें यही पता नहीं होगा कि गुन्ना कहाँ हो रहा है, इख्फा कहाँ होना है, इदगाम कहाँ होना है, तो फिर हम इसकी मिकदार का अंदाज़ा किस तरह करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम कुरान पाक में लहने खफ़ी से भी बचें, यानी छोटी गलतियाँ जो पोशीदा गलती हैं उनसे बचें। इससे लफ्ज़ का माना तो चेंज नहीं होता, लेकिन गलत है, गुनाह होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि लहने खफ़ी से बचें और लहने जल्दी से भी बचें। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सदका जारिया की नियत से शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।